नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 4 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गए। पहला संविधान सभा, दूसरा संविधान की प्रस्तावना और तीसरा टॉपिक था मौलिक अधिकार और चौथा हमने डीपीएसपी को कंप्लीट किया था। आज हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, इनकी फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत ही छोटा टॉपिक है और एक सवाल पूछा जा सकता है। 2018 में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले तो आपको एक ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के किस भाग में और किस आर्टिकल में मेंशन है। तो आपको याद रखना है कि भाग तो 4 है, चौथे भाग में जो आर्टिकल 51 है उस 51 के ए में 51 के एक क्लोज में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो भाग 4 है और आर्टिकल कौन सा है, 51 ए में मूल कर्तव्यों का क्या है, जिक्र है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो रूस के संविधान से लिए हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको याद रखना है AIR, बोलते हैं ना ऑल इंडिया रैंक, तो वैसे याद रखना है AIR। ए का मतलब अमेरिका है, तो अमेरिका से हमने लिए थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, मौलिक अधिकार। इसके बाद में आई से क्या याद रखोगे आप, आयरलैंड। आयरलैंड याद रखोगे, आयरलैंड से हमने क्या लेते हैं, डीपीएसपी। फिर याद रखोगे आप आर, तो आर से याद रखोगे रूस, और रूस से हमने क्या लिए, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो AIR से आप याद रख सकते हो सीक्वेंस पे, अमेरिका, आयरलैंड और फिर रूस। तो रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस समिति के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए थे। तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और किस समिति के नाम सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना आप, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए कहा था वो थे 8, लेकिन एक्चुअल में जोड़े गए 10 और वर्तमान में कितने हैं, 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की सिफारिश की थी, जोड़े गए 10 और वर्तमान में है 11, यानी कि एक और जोड़ दिया गया बाद में। ठीक है, वो कब जोड़ा गया था, 86वीं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था किसने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। 1976 में 10 जोड़े गए। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है और जो 11वां है वो 86वीं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 2002 में। ठीक, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशों के ये नहीं। गैर न्यायोचित है, जैसे डीपीएसपी थे ना वैसे ही ये भी गैर न्यायोचित है, यानी यदि इनका उल्लंघन कोई कर देता है तो न्यायालय में नहीं जा सकता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको देख लेते हैं एक बार, ये कौन कौन से हैं। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो पंथ, भाषा, प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन उपलब्धि की ऊंचाई को छू सके। और जो 11वां जोड़ा गया था वो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति में हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देखो आर्टिकल जो 21A है उसमें तो ये जोड़ा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कब पूरी होगी? जब बच्चे स्कूल जाएंगे। तो इसलिए ये कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक तथा जो भी संरक्षक या प्रतिपालक हैं वो उनको स्कूल भेजें, शिक्षा देने का काम सरकार करेगी। ठीक, तो ये 11वां जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 86वीं संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है, अब एक और समिति है जो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जिसका नाम है वर्मा समिति 1999। इन्होंने सिफारिश की कि कुछ मूल कर्तव्यों को वर्तमान में वैधानिक प्रावधान बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए? क्योंकि आए दिन मुद्दे उठते रहते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो बनाए तो गए हैं लेकिन गैर नियोजित हैं। तो इनको बनाने का मकसद क्या है? जैसे कि कोई मान लीजिए हमारे राष्ट्रगान या राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कानूनी कार्रवाई ही नहीं हो तो फिर मूल कर्तव्य का क्या औचित्य है? तो इसलिए जो वर्मा समिति है उन्होंने ये कहा है कि कुछ मूल कर्तव्य को क्या बना देना चाहिए? वैधानिक बना देना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। एक सवाल पूछा जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।